अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शैला आमिर और आज मैं आपके साथ हूं अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक विद डॉक्टर शैला। ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट करा है अपनी कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए, चूँकि कनाडा में हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह अच्छी ग्रो कर गई है और यहाँ का मीडिया तो है हमारे साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा अपना मीडिया भी हो जिससे अवेयरनेस जाए लोगों को हेल्थ के बारे में। क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी काफ़ी प्रोग्राम कर चुकी हूँ और करती आ रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने लोगों से कम्युनिकेट करूं और बताऊं उनको हेल्थ के प्रोग्राम के कि मतलब अवेयरनेस रहे। क्योंकि मेरा हमेशा से ये वो रहा है कि सेइंग रही है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट, कि आपको पहले से चीज़ें पता हो। गूगल डॉक्टर की बात मैं नहीं करी कि आप गूगल से सर्च करें एंड आपको सारी चीज़ें पता हो और जिस वक्त आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप उससे ज़्यादा खुद डायग्नोज बनाएं, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन इतनी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, और आपको क्या खाना पीना और क्या बीमारियां आजकल चल रही हैं उनको हमें किस तरह केटर करना है। बजाय पैनिक होने के चीज़ें एकदम पढ़ें सर पे एंड देन आप गूगल करें, तो इट्स बेटर कि आपको पहले से पता होना चाहिए। और मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में भी प्रोग्राम कर रही थी, तो आई लव टू कम्युनिकेट विद माई पीपल। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो हूँ अपने पेशेंट्स के साथ साथ अपने आम लोगों की पहुंच में भी हूँ और उनसे मतलब कम्युनिकेट करूँ, उनके हेल्थ के बारे में बात करूँ, उनको अवेयरनेस दूँ। क्योंकि आजकल जो है और फिर ख़ास तौर पे कोविड के बाद से बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। मतलब एवरी टाइम वी रश टू द हॉस्पिटल, कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम इजीली रश टू द हॉस्पिटल हो जाते थे, बट नाउ डेज़ ज़्यादातर हमारा स्लोगन ये है कि स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। तो अगर आपको पता नहीं होगा, डॉक्टर्स भी टेली हेल्थ की तरफ चले गए हैं। मतलब कोविड ने काफ़ी चीज़ें, एक सिनारियो और वर्ल्ड का एक चीज़ें चेंज कर दी हैं एंड दिस इज़ गुड। अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, तो हमें अप टू डेट रहना चाहिए चीज़ों के साथ। तो मैंने इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट करा है ताकि मैं अवेयरनेस दे सकूं। डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, समटाइम हमारे पास डिफरेंट गेस्ट भी होंगे। कुछ हम पाकिस्तान से भी कुछ डॉक्टर्स को कभी अपने पैनल पे लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी हमारा पैनल होगा जिसमें हम डिफरेंट डॉक्टर्स को डिफरेंट टॉपिक्स पे इनवाइट करेंगे। समटाइम्स मैं खुद भी आपको बताऊँगी, समटाइम्स मैं किसी डॉक्टर को भी बुला लूँगी, और कोई साइकियाट्रिस्ट होगा, कोई स्किन के लिए होगा स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर्स होंगे हमारे पैनल में। और हम ये प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला और हेल्थ की अवेयरनेस देते रहेंगे। अभी जैसे मैंने जिक्र करा था कि ये कोविड ने आकर के हमारी ज़िंदगियों को बहुत चेंज कर दिया है। कुछ थोड़ा सा टाइम भी मिला हम लोगों को अपने आप को देने का, जो बहुत हमारी लाइफ बिजी हो गई थी, तो उसको हमें मतलब बैठ के सोचने के लिए टाइम मिला कि हम घर पे स्टिल के अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं। दोबारा से कोविड की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई हैं एंड हम लोग मूव ऑन हो गए हैं। लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि इतने वेरिएंट आ रहे हैं कोविड के, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, पैंडेमिक एंडेमिक कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बिफोर हैंड हमें हमने चीज़ों को डिफरेंट करा है, टेली हेल्थ की तरफ बहुत गए हैं, जो कि एक अच्छा है। क्योंकि देखिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपोज होंगे बीमारियों से। नॉट ओनली कोविड, डिफरेंट काइंड ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शंस होते हैं जिनसे आप इन्फेक्ट हो जाते हैं। हॉस्पिटल इन्फेक्ट के अपने बहुत जब आप जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं जिनके ऐसे जर्म्स होते हैं जो आप कैरी कर लेते हैं और आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं होते। मगर उस कोविड से पहले हमारा ऐसे ही सिलसिला था, कुछ भी होता था हम लोग फ़ौरन रश करते थे हॉस्पिटल्स की तरफ। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है, तो उसने हमारी ज़िंदगियों पे बहुत असर डाला है। डिप्रेशन भी बहुत हुआ है, लोगों को एंजाइटी भी हुई है, सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं ये चाहूँगी कि हम कोविड पे तो बात करें बट क्योंकि अब ओवर हो गया है कोविड, लेकिन उसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। अभी वैक्सीनेशंस भी हो गई हैं, बट चूँकि उसके वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, म्यूटेशन इज़ मुस्तकिल हो रही है कोविड में। तो वो कभी किसी फॉर्म में आ रहा है, कभी किसी फॉर्म में आ रहा है, कभी वो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक होता है, कभी सिम्टम्स कम होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा फेटल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अमवात बहुत हो रही हैं, कभी बहुत सीरियस है, कभी हल्का फुल्का है। लेकिन स्टिल इन आवर लाइफ वो चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज मैं बात करना चाहूँगी हाइपरटेंशन एंड कोविड के बारे में, कि हाइपरटेंशन जो है वो कोविड के लिए कितना ख़तरनाक है और कोविड हाइपरटेंशन के लिए कितना ख़तरनाक, मतलब दोनों का ड्यू जब हो जाता है तो क्या होता है।
तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आज कल हर घर में है, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन ये इतना ज़्यादा फैल गया है कि जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो वो हाइपरटेंशन की शक्ल में हमारे अंदर या हमारे सामने आती हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं कि इससे आपको लगता है कि अब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, फिर वो आपकी चेकिंग होती है। वो चेकिंग क्या होती है उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन होता ये है कि इसमें आपका जो ब्लड जो आपका फ्लो कर रहा होता है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है और वो हमारी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज कर देता है, तो वो आगे जाता है, वो ऑर्गन को डैमेज करता है। तो लेकिन उसके सिम्टम आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया? ज़ाहिर सी बात है कि आपको ना तो आर्टरीज़ नज़र आ रही हैं, ना आपको उसकी ब्लड क्या तेज़ जा रहा है या कैसे जा रहा है, नहीं पता चलेगा। आपको उससे सिम्टम से पता चलेगा। सबसे कॉमन सिम्टम जो है उसका हेडेक है, लेकिन हेडेक बहुत दूसरी वजहों से भी होता है। तो उससे ये होता है कि इसकी ख़ास निशानी है कि थ्रॉपिंग पेन होता है, जैसे थ्रॉप कर रहा हो यहाँ पे आपके, तो वो जो होता है, या आपका हार्ट जो है बहुत पाउंडिंग कर रहा होता है, धड़ 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 तेज़ तेज़ धड़क रहा होता है। मतलब हेडेक के साथ साथ, क्योंकि हेडेक के और 100 कॉजेज़ हैं, तो आप उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड प्रेशर की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो उसका ये होगा कि थ्रॉबिंग पेन होगा और प्लस आपका हार्ट की बहुत पाउंडिंग होगी। इसके अलावा जो उसका सिम्टम है कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस बार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, स्वेटिंग होती है, डिजीनेस मतलब सर चकराता है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो आपका ब्लर विजन हो जाती है, आपको साफ नहीं नज़र आता। और इसके साथ साथ फटीग आपको बहुत होता है, टायर्डनेस होती है, वीकनेस होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, इरिटेबल हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको, ये इसके सारे सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो गया है। अब क्या होता है कि जी अब आपको जब ये सारे सिम्टम्स बार बार हो रहे होते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड हो रही होती है, देन आप कहते हैं कि जी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेता है, उससे पता चलता है कि आपकी जो बीपी है वो 120/80 से हाई है। लेकिन अगेन उस पर मैं इस पर बात करना चाहूँगी कि खाली एक रीडिंग या 1-2 रीडिंग डॉक्टर के पास जाके जो आप ले रहे हैं उस पे ना तो आपका डॉक्टर रिलाई करता है ना आपको करना चाहिए। बिकॉज द बेस्ट तरीक़ा जो है वो ये है कि आप उसको 3 तरीक़े से होता है हमारा जो ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं। उसमें नंबर 1 होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपकी रीडिंग ली और आपका बढ़ावा आया, ठीक है, जो कि बहुत ही नॉन रिलायबल है। क्योंकि जिस वक्त आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में होते हैं, आप पैनिक होते हैं, आप स्ट्रेस होते हैं, तो एट दैट टाइम भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। तो वो एक रीडिंग जो होती है इनफ नहीं होती। तो उसका बेस्ट तरीका जो ये है कि आप जो हैं क्या कहते हैं, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, कि डॉक्टर के क्लिनिक में जाके या हॉस्पिटल में जाके या डॉक्टर का कोड देख के आपका बीपी खुद ब खुद बढ़ गया स्ट्रेस में आने को, जिसको वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो वो उस रीडिंग पे हमें मेडिकेशन बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो एक रीडिंग है और उससे नहीं। तो उससे बेस्ट होता है, डॉक्टर आपको कहता है कि आप घर में बीपी अपरेटस ले लें, डिजिटल ले लें या मैनुअल ले लें, और उससे एक चार्ट बनाएं, पूरे वीक का चार्ट या 2 वीक का चार्ट। सुबह और रात को आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करके वो चार्ट बना के डॉक्टर के पास ले जाना है। और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर चेकिंग। उसमें एक हॉल्टर मॉनिटर होता है जो कि आपको लगा दिया जाता है, उसमें 24 आवर्स की मुस्तकिल ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसका एक एवरेज निकलता है। लेकिन वो चूँकि थोड़ा एक्सपेंसिव है और वो हर एक को वो लगाना पड़ता है मॉनिटर, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट, आई मस्ट से कि ये सबसे, क्योंकि वो आपकी रात की रीडिंग भी लेता है और दिन की रीडिंग भी लेता है, फिर वो एवरेज निकालता है। मोस्टली क्या होता है कि कुछ लोगों को नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन होता है, और नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन जो होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि मोस्टली जो होता है हमारा, जब हम अपने दिन भर के काम कर रहे होते हैं तो हमारा खाना पीना, उठना बैठना और काम करना और स्ट्रेस होते हैं, तो हमारा दिन के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 15 to 20 मिलीमीटर Hg का फ़र्क आ जाता है एज़ कम्पेयर टू नाइट। लेकिन अगर आपका नाइट में भी बढ़ा हुआ है, जब आप रेस्ट पे हैं, आप सो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, आप सो रहे हैं, एट दैट टाइम भी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन आपका, तो हम उसको नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्योंकि अगर उस वक्त भी आपका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं है, इट मीन्स यू आर एट ग्रेटर रिस्क।
तो उस चीज़ को हमें ज़्यादा कंसिडर, तो इट्स अ बेस्ट वे कि आप जो है एम्बुलेटरी तरीक़ा आजमाएं, जिसमें ये होता है कि आपको लगा दिया गया इंस्ट्रूमेंट, वो पूरी 24 आवर्स की आपकी रीडिंग लेता है। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, हर हॉस्पिटल के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, या हर क्लिनिक के लिए कि हर पेशेंट को वो लगाए। तो बेस्ट ये है कि आप अपना चार्ट मेंटेन करें एंड देन कंसल्ट टू योर डॉक्टर। अब ये होता है कि चूँकि हमारा टॉपिक है कि ब्लड प्रेशर और कोविड, अब ब्लड प्रेशर में कोविड में होता ये है कि हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमें हाई ग्रेड फीवर होता है, हमारा हार्ट तेज़ तेज़ चल रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। अब अगर हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैक्रोस्कोपिक होती है। फर्स्ट स्टार्ट होती हैं चीज़ें माइक्रोस्कोपिक से, यानी कि आपकी ब्लड वेसल सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, आपकी आई साइड का जो रेटिना होता है उसके पीछे की वेसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, इसकी वजह से आपको ब्लर विजन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट से पता चलती हैं। ब्लड टेस्ट होता है, आपका आई का टेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। और जब हमारी ब्लड वेसल, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये सब की चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक होने लगती हैं, तो फिर उस पर मैक्रोस्कोपिक चेंजेस आती हैं। मतलब हमें कि कहीं ब्लीड हो जाए, कहीं स्ट्रोक हो जाए, जो कि बहुत कॉमन है, TIA जिसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं, कि जिसको आम अल्फाज में आप कहते हैं कि पैरालाइज हो गया पेशेंट, लेफ़्ट साइड उसकी चली गई है, बिल्कुल वीकनेस है, इसको हम स्ट्रोक या TIA कहते हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक चीज़ें जो कि हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जब होती हैं वो शुरू हो जाती हैं जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर शुरू होता है और आपने उसकी कोई मेडिसिन नहीं ली या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। तो वो जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, जैसे कि यूरिन में प्रोटीन आना, या फिर क्या कहते हैं कि आपके जो वेसल्स हैं आइज़ की वो सिकुड़नी शुरू हो गई हैं, किडनी की वेसल सिकुड़नी शुरू हो गई हैं, और जो हमारा हार्ट होता है चूँकि वो मुस्तकिल पंप कर रहा होता है, तो वो और उसकी वो भी जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो भी कम हो जाती है, तो हमारा हार्ट जो होता है वो हाइपरट्रोफिड हो जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है। और बड़ा हार्ट होना वैसे तो अगर आप देखें तो एक अच्छे मानों में लिया जाता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल अगर आप बात करें तो कार्डियोमेगाली या हार्ट का बड़ा होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जो है फिर आपका काम कंप्लीट नहीं करता। कि अब एक नॉर्मल मिसाल ले ले, एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, पतला आदमी ज़्यादा अच्छा काम करता है और मोटा आदमी जो है उसके लिए काम करना मुश्किल होता है। तो जब हमारा हार्ट का साइज़ भी बड़ा हो जाता है तो उसका वर्क इतना अच्छा नहीं रहता, और वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो करता है, लेकिन जब रिलैक्स करता है दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने में उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो थोड़ा सा उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी मतलब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हमारी हार्ट की और हमारी बॉडी की कंडीशन जो है वो पहले डिटोरिएट हो रही होती है, ऊपर से अगर हमें कोविड हो जाए। अब कोविड में होता क्या है कि हमें जो है हमें जो हमारी बॉडी की जो डिमांड होती है कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, उस ऑक्सीजन को कौन लेके आता है? ब्लड हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाता है। तो जब वो ब्लड जो कि आर्टरी से गुजर रहा होता है, उसको गुजरने की जगह ही सही नहीं मिल रही होती, तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि वो उस डिमांड को कंप्लीट, जितनी उसको सप्लाई चाहिए है, जितनी डिमांड है हमारे ऑर्गन की, उसको पूरा करे। तो हमारे हार्ट को ज़्यादा, और फिर ये होता है कि कुछ मतलब इतना ज़्यादा समटाइम्स हो जाता है कि उसके लिए वो डिमांड पूरी करना मुश्किल हो जाती है। तो एट दैट टाइम जो होता है हमारा हाइपरटेंशन एंड कोविड जो होता है वो सीरियस कंडीशन में आ जाता है, यानी कि टूवर्ड्स फेटल चला जाता है, जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आपने सुना होगा कि कोविड के पेशेंट ज़्यादा जो हैं वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं। तो वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में क्यों जाते हैं? उसकी रीज़न ये है कि हमारे हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। जब हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है और उसकी जो आर्टरीज़ या जो वेसल्स उसको ब्लड प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो उनमें इतना वेयर एंड टियर हो जाता है कि वो आगे ब्लड सप्लाई सही नहीं हो पाती। और जब कोविड होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, उसमें हमें फ़ीवर होता है, उसमें हमारा
टैकीकार्डिया हो जाता है। तो इन सब की चीज़ों को सब मतलब अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम ऐसा है कि वो कुछ चीज़ें जो होता है तो कोशिश करता है कि हमारी बॉडी में जो चीज़ें हैं उन्हीं से कंपनसेट करे। लेकिन चूँकि हमारी अपनी सेहत पहले से ही ठीक नहीं है, हमारा हाइपरटेंशन है, तो उसमें फिर ये है कि ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होती। अच्छा, हाइपरटेंशन को कहते हैं कि जी उसके साथ हमेशा बैड कंपनी होती है, वो अकेला नहीं आता। बैड कंपनी इन अ सेंस कि हाइपरटेंशन होता है, कुछ अर्से बाद उसमें फिर आपको साथ में ओबेसिटी भी होती है, जो कि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द क्या कहते हैं कि आपके हाइपरटेंशन की। तो ओबेसिटी भी है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल आपका अप एंड डाउन हो जाता है। फिर उसके साथ साथ आपको जब आपको लंग्स को भी सही सप्लाई नहीं जा रही होती तो आपके लंग्स पे भी असर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक पहले से ही एक सिनेरियो ऐसा चल रहा होता है, आपकी बॉडी डिटोरिएट होती है तो वो फिर प्रॉब्लम कर देती है। Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. ओके, वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आ गए हैं एक ब्रेक के बाद। तो होपफुली कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लग रहा होगा और आपको अवेयरनेस जारी होगी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आजकल। फिंगर टिप्स पे आपके अवेयरनेस मिल जाती है। यू डोंट हैव टू गो टू एवरी टाइम अ डॉक्टर और एवरी टाइम हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से बहुत ख़तरा होता है कि आप कोई इन्फेक्शन कैरी कर लें। और स्पेशली द कोविड जो इस वक्त का पैंडमिक हुआ है, गो कि आजकल काफ़ी कम है, बट यू नेवर नो, आपको पेशेंट्स मिलते ही रहते हैं और किसी भी वक्त जो है वो उसका बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाता है। स्पेशली जो होता है अक्टूबर के बाद से उसका सीज़न बढ़ जाता है, बिकॉज़ थोड़ा सा टेम्परेचर का भी डिफरेंस आ जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम कि हम कोविड पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो बी प्रिपेयर फॉर द कोविड, और उसके लिए बेहतर है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें और अपने आप को दूसरी बीमारियों से जो कि मोर्बिडिटी कर देती हैं, क्योंकि वो मिल जाती हैं कोविड के साथ और वो फिर प्रॉब्लम आपको ज़्यादा करती हैं। तो बी प्रिपेयर कि आपने अवेयरनेस रखनी है कि क्या चीज़ आपके हेल्थ के लिए अच्छी है और क्या चीज़ नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं कोविड और हाइपरटेंशन पे। तो काफ़ी कुछ मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन स्टिल अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट और एक्सरसाइज, मेडिसिन पे मैं बाद में आऊँगी, पहले मैं आपके लाइफस्टाइल और डाइट पे बात करना चाहूँगी।
तो अब आपको अगर हाइपरटेंशन नहीं हुआ है तो आपने किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना है, या अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है तो आपको क्या करना है कि 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ एजी आपका ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन नीचे आ जाए, ठीक है। और अगर नहीं आता तो डोंट बी पैनिक, ठीक है ना। यू स्टार्ट अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और फिर आप अपना मेडिसिन भी स्टार्ट कर दें, लेकिन साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत बेहतर करना है। देखें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आजकल हमारी डाइट भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हमारी डाइट में आ गया है, जो कि अच्छा तो बेशक लगता है बट वो आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा है। और ख़ाली हाइपरटेंशन नहीं, उससे ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से आपको बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल से हाइपरटेंशन हो जाता है। फिर अभी मैंने कहा कि हाइपरटेंशन अकेला नहीं आता, बैड कंपनी को लेके आता है, तो डायबिटीज़ को तो एनी टाइम वो वेलकम कहने ही वाला होता है। और ज़ाहिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहेगा तो आपके लिए हार्ट के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप शुरू से ही अपनी लाइफ को इस तरह लेके चलें कि बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना हो। आप अपना वर्कआउट अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, आपका इस तरह है कि आपका मतलब जिम, अगर आप जिम ज्वाइन कर लें तो बहुत बेस्ट है, लेकिन नहीं तो आप एक वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखें। प्लस योगा इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और आपको इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको कहीं जाना पड़े, बस आप अपने लिए टाइम निकालें कि आपने टाइम इतना निकाला है, दिस इज़ योर टाइम, एंड आपको इसके वक्त वॉक, सबसे बेस्ट तो वॉक है। लेकिन बीइंग इन कनाडा तो यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा आता है जब आप वॉक पे नहीं जा सकते, वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है, यू कैन नॉट गो आउट फॉर द वॉक। लेकिन वॉक जब तक, जितना ज़्यादा अभी बहुत अच्छा वेदर है, आप बिल्कुल वॉक पे जाएँ, तो वॉक इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर वॉक पे नहीं जा सकते, जिम उसके बाद है। और अगर जिम भी नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं, तो प्लीज़ योगा करें। आप योगा घर में भी कर सकते हैं, टीवी पे कोई सा भी लगा लीजिए, कहीं से भी आपको यूट्यूब पे कुछ मिल जाएगा और आप उसको फॉलो करके एटलीस्ट, मतलब समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। मतलब एक्सक्यूजेज मैं ख़त्म कर रही हूँ कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, एटलीस्ट ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, अ लॉन्ग लिस्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ करना है, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। कि आप कुछ भी नहीं करें, नो, सिर्फ एक्सक्यूजेज से काम नहीं चलेगा, आपको अपना ख्याल रखना है। यू हैव टू केयर फॉर, एक तो ये कि अपना लाइफस्टाइल, अपना वॉक, एक्सरसाइज, जिम, ये सारी चीज़ें, प्लस आपको अपना सेडेंट्री जो आपका लाइफस्टाइल है कि बस टीवी के आगे बैठे हुए हैं तो और बस टीवी देख रहे हैं, चैनल चेंज कर रहे हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत बुरा है। जितना ज़्यादा देर आप बैठे रहेंगे काउच में, वो आपके लिए बहुत बुरा है। तो इट्स बेटर कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को एक्टिव बनाना पड़ेगा, प्लस अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। जितना सोडियम इनटेक आपका कम होगा उतना अच्छा आपकी लाइफ होगी, क्योंकि सोडियम जो है मतलब एक जहर है आपकी, स्पेशली जो आप टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो एक जहर है आपको, जो आहिस्ता आहिस्ता आपको कातिल बन रहा है आपकी लाइफ के लिए, और आपको आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों की तरफ ले जाता है। सो इट्स बेटर कि आपने फास्ट फूड को अपनी ज़िंदगी से खाना है, लेकिन एक लिमिट रख लेंगे जी, वीकेंड पे खा लिया आपने, बाकी जो है आपको होम फूड आपने अपना खाना है और हेल्दी डाइट लेनी है। और सोडियम तो मैंने अभी आपको कहा है कि कम करें, साथ साथ हमें उसमें पोटेशियम भी लेना है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जिसको हम डैश डाइट कहते हैं। डैश डाइट में होता है कि आपने सोडियम का इंटेक कम रखना है और पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना है। जब आप दोनों चीज़ें, यानी सोडियम कम एंड पोटेशियम ज़्यादा, तो वो आपका एक बहुत हेल्दी डाइट हो जाएगी और वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी, आपको आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा, प्लस ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, फॉर योर हार्ट, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जान है तो जहान है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना ख्याल रखना है, और जब तक हमारा दिल धड़क रहा है उसको सेहतमंद होना चाहिए, ताकि हम अपना आगे की एक्टिविटीज़ अपनी कर सकें, अपना आगे के अपने गोल्स कंप्लीट कर सकें, टास्क कंप्लीट कर सकें। जाहिर सी बात है हम इस दुनिया में आए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं, हमें अपने अपने वो मकासद, जब तक जान है हमें अपना ख्याल रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, बजाय ये कि हम बीमार होके दूसरों पे डिपेंडेंट हों और लोग ये कहें कि यार इनको हमें वो करना है। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। तो फिर मैं दोबारा से वापस आ रही हूँ हाइपरटेंशन की तरफ। तो इसमें हमें हमारी डैश डाइट ज़रूरी है, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल को वो करना है, गिव अप करना है हमने। और इसके अलावा जो है हमें स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ।
स्पेशली जो हमारी आर्टरीज़ हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लड प्रेशर में हमारी आर्टरीज़ जो होती हैं उनमें वेयर एंड टेयर हो जाता है और वो सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो ब्लड फ्लो उनसे सही नहीं होता। और वो जब ब्लड फ्लो सही नहीं जाएगा किसी भी ऑर्गन को, सपोज़ कि हमारी ब्रेन की तरफ वाली जो आर्टरीज़ हैं वो ऐसा ऐसा सिकुड़ गई हैं, तो हमारे ब्रेन में चेंजेस आ जाएंगी, हमें डिजीनेस होनी शुरू हो जाएगी। अगर आइज़ की तरफ हैं वो आर्टरीज़ हमारी अगर सिकुड़ गई हैं तो हमें ब्लर विजन होगा, हमें नज़र नहीं आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें हमारी आँखें जैसी नेमत हमसे छिन सकती है। अगर हमारी किडनी की तरफ की आर्टरीज़ ख़राब हो गई हैं तो हमारा किडनी फेलियर, लाइफ टाइम आप डायलिसिस पे, आपने सुना होगा कि पेशेंट डायलिसिस पे है, तो फिर उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट, मतलब हेल्थ जो है वो एक विशियस सर्कल बन जाता है कि एक के बाद एक बीमारियां आती रहती हैं। और फिर वो और उस पर अगर आपने कोविड कैच कर लिया तो वो तो फिर मतलब एक बूस्ट एकदम, यानी कि फ्लेयर अप हो जाती है, हर चीज़ एग्जेजरेट हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारी सप्लाई हमारी कम हो जाती है ऑक्सीजन की और हमारी डिमांड बढ़ जाती है। अदरवाइज़ ब्लड प्रेशर होता है, हम मेंटेन कर रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, चल रहा होता है। लेकिन उसमें अगर हमने कोविड को अपने साथ वो हो गया, हमें कहीं से कैचअप कर लिया, तो उससे फिर ये होता है कि चीज़ें एकदम एक्सेजरेट हो जाती हैं, हमारी बॉडी को जो डिमांड होती है वो एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि फीवर हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो फिर हमारी बढ़ जाती है डिमांड, और सप्लाई चूँकि हमारी कम हो रही होती है, क्योंकि हमारी आर्टरीज जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से वेयर एंड टेयर हो चुकी होती हैं, सिकुड़ चुकी होती हैं, पतली हो चुकी होती हैं, तो वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और हमारा ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ये अक्सर आपने सुना होगा, जब आप पेशेंट कोई भी अगर कोविड से होता है डाई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लंग फेलियर की वजह से हो, मतलब उस वक्त ये होता है कि जी ये तो लंग की डिजीज़ है और उसमें किडनी फेलियर कैसे हो गया या ब्रेन डेथ कैसे हो गई, तो उसका रीज़न लोगों के समझ में नहीं आता, क्योंकि ये होता है कि वो पहले ही हाइपरटेंशन की वजह से वहाँ पे कम चल रही है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन हमारा ले जाने का तरीका यही है कि हमारा ब्लड लेके जाता है और वो फिर सप्लाई करता है और वो ऑर्गन जो है हमारा सही वर्क करता है। लेकिन जब ज़ाहिर है कि वो ब्लड की सप्लाई कम है, ब्लड ही सही से नहीं पहुंच रहा, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती उस ऑर्गन तक, और वो ऑर्गन जो है वो ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। तो अब अगर ब्रेन का ऑर्गन फेल होता है तो फिर ज़ाहिर है ब्रेन डेथ हो जाती है। किडनी फेल हुआ तो ब्लड सप्लाई नहीं हुई, डायलिसिस नहीं हो सका, और जाहिर सी बात है कि फिर वो हो जाता है। इसी तरह हमारा हार्ट का है, उसको भी ब्लड सप्लाई हो रही होती है। अगर हार्ट तक ब्लड सप्लाई, हार्ट खुद ब्लड पंप करता है, लेकिन उसको पंप करने के लिए उसको भी ब्लड चाहिए होता है, उसमें भी आर्टरीज होती हैं जो कि उसको ब्लड सप्लाई करती हैं ताकि वो अपना काम कर सके। तो जब हार्ट की तरफ नहीं ब्लड सप्लाई होती तो हमारा हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और वो अपने साइज से बड़ा हो जाता है, ज़्यादा उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये एक सर्कल, जिसको हम विशियस सर्कल कह लें या जो भी कह लें, कि एक डेथ सर्कल कह लें, कि ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो है हमारा, वैसे तो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन आजकल यंग एज में भी बहुत कॉमन हो गया है, बट ओल्ड एज में हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो ओल्ड एज में हमारी वैसे ही काफ़ी चीज़ें मतलब ख़राब हो चुकी होती हैं कि ब्लड प्रेशर हुआ होता है काफ़ी अरसे से, डायबिटीज़ उसके साथ हुई भी होती है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। तो ओल्ड एज वालों को मुझे ये मशवरा है कि वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, कि वो अपने आप को कोविड से बहुत बचाएं। मतलब ऐसी गैदरिंग्स वगैरह में ना जाएं जहाँ बहुत सारे लोग हों, बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि जहाँ पे आपको कॉन्टामिनेशन का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो। मॉल्स में या ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों। उनमें से किसी को भी, क्योंकि आजकल मतलब मास्क इतना मैंडेटरी नहीं रह गया है, और मास्क लगा हुआ भी होता है तो और डिफरेंट तरीक़े होते हैं कि उसे आपसे स्प्रेड आउट हो गया और फिर वो आपने कैच कर लिया। और जो ओल्ड एज पे लोग होते हैं उनको जो है मतलब ब्लड प्रेशर उनको होता है, हाइपरटेंशन हुए हुए भी उनको काफ़ी अरसा हो चुका होता है। एक होता है कि अभी स्टार्ट हुआ है आपको, तो इतनी माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आपकी चल रही हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस हद तक नहीं हुआ है कि आपके ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाए। लेकिन एज लॉन्ग एज टाइम गुजरता जाता है, ब्लड हाइपरटेंशन है, प्लस आपको उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ भी आ गया है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपको इस तरह से वल्नरेबल कर देती हैं, जो कि कोविड अगर आपने कैच कर लिया तो सारी चीज़ें एकदम से एग्जेजरेट हो जाती हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और फिर आपको डेथ
आपकी हो जाती है। हमारे बहुत प्यारे इस तरह से चले गए हैं जिनको मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है कोविड ने आकर के। वैसे भी हाइपरटेंशन जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि वो खुद बजाते खुद एक साइलेंट किलर है, आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑर्गन्स को फेल कर रहा होता है। तो उससे ये पहले ही आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको इस तरह से अपने आप को रखना है कि आपने अवेयरनेस आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आपकी क्या डाइट होनी चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका। और मेडिसिन पे बात मैं करूँगी कि लास्ट हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो मेडिसिन होती हैं, क्योंकि पहले आपने लाइफस्टाइल एंड डाइट से अपने आप को इस चीज़ से बचाना है। लेकिन अगर आप नहीं बच पा रहे, क्योंकि स्ट्रेस आजकल इतना ज़्यादा है, स्कूल एज पे अब तो स्ट्रेस लोगों को हो जाता है, यूनिवर्सिटी एज पे स्ट्रेस हो जाता है, और ये सारी चीज़ें लीड करती हैं डिफरेंट बीमारियों की तरफ। जिसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एक लाइन है एक बीमारियों की जो कि जिनकी जड़ है स्ट्रेस। तो लेकिन स्ट्रेस आजकल के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि आप स्ट्रेस से बच सकते हैं, ऑल्दो कि आपने बचना है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही पैनिक हो जाएं। और क्योंकि वो अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो चीज़ और ख़तरनाक हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास उसके हल हैं। हम सबसे पहले आपको बीइंग अ डॉक्टर मैं सबसे पहले आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपनी डाइट चेंज करें, एंड देन वी कम टू द मेडिसिन का ऐसा है कि शुरू में जब मेडिसिन स्टार्ट होती है तो कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं तो उसको एडजस्ट होने में, जाहिर सी बात है एकदम से आपके लाइफ में चेंज आया, आप रोज़ाना पिल्स लेनी है, तो उसको एडजस्ट होने में, उसको आपकी ब्लड में एक लेवल मेंटेन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो दवाएं हज़म ही नहीं हो पाती, तो उनको एसिड रिफ्लैक्स हो जाता है और वो वॉमिट आउट हो जाती हैं, उससे उनको और एंजाइटी होती है। तो उसके लिए ये है कि आप कोई भी मेडिसिन, ज़ाहिर है वो आपका डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन इस तरीके से है कि कोई भी मेडिसिन हाई पोटेंसी की लेने के बजाय आप कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं डॉक्टर आपको, जो कि छोटी छोटी पोटेंसी की होती हैं, यानी कि कम होती हैं, लेकिन वो कंबाइन होके आपके इस तरह से वो वर्क करती हैं कि आपको मतलब आपके स्टमक पे भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो अपना अच्छा तरीके से वो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेती हैं। तो इट्स अ गुड आइडिया टू टेक 2 मेडिसिन और 3 मोस्टली 2 मेडिसिन से कवर हो जाता है कि आप इस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव की 2 मेडिसिन लेते हैं, जो कि आपका डॉक्टर आपकी सारी कंडीशन देखते हुए, सारे आपका ब्लड टेस्ट कराते हुए आपको प्रिस्क्राइब करेगा। और उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब ओरली अगर नहीं होती तो कुछ ट्रांसडर्मल पैचेस भी आते हैं, कि डर्मल पैचेस आते हैं, वो भी आपको लगा लो, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं होते, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जिनको मतलब नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, उनको पहले ही कोई गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, उनका स्टमक जो है पहले ही, कुछ लोग होते हैं जिनको अल्सर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए इन टैबलेट्स को डाइजेस्ट करना और थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको एसिड रिफ्लेक्स वगैरह हो जाता है। फिर डॉक्टर आपको कहता है कि आप दूध के साथ ले लें ये दवा। इस तरीके से करके कोशिश ये होती है कि किसी तरह आपको वो दवा दी जाए, छोटी छोटी मतलब स्मॉल डोजेस दी जाए, एकदम हाई डोज नहीं दी जाए ताकि आपको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो। लेकिन दे आर मेडिसिन एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड। लेकिन मेडिसिन अलोन जो है वो अपना काम इतना अच्छा नहीं करेंगी, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपना आपको डाइट का चेंज करना पड़ेगा, जो कि और ख़ास तौर पे अगर आप सिगरेट या अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको क्विट कर दें, बिल्कुल क्विट कर दें, क्योंकि अल्कोहल और सिगरेट जो है मतलब आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही चीज़ें ख़राब कर देते हैं। आपकी हर चीज़, यानी कि कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए आपको ये 2 चीज़ें बिल्कुल अपनी क्विट करनी है। इसके अलावा आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है और उसके अलावा आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, और साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि यू आर एट द लास्ट मोमेंट। हमें ज़िंदगी को जीना है, अपनी अवेयरनेस रखनी है, और मेरा इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि मैं अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस दूँ, लोगों को पहले से मालूम हो कि क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसको किस तरह हमने केटर करना है, बजाय ये कि परेशान होना है और फिर
आपको मज़ीद वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों की जो जड़ है वो टेंशन एंड स्ट्रेस है। तो हम जो जितना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, ज़ाहिर है हर किस्म का स्ट्रेस, अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो ज़ाहिर है कि वो तो मेरी बातों से कम नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रेस है कि मुझे जी ब्लड प्रेशर हो गया है और मुझे कोविड हो गया तो क्या होगा, मतलब जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को वो करेंगे, सोचेंगे, उतना आपको स्ट्रेस होगा। तो अगर आपको मालूमात होंगी कि ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स हैं, रोलर कोस्टर में एक हम बैठे हुए हैं जो कि कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, बट जब अगर ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आती है, नीचे जाती है तो ऊपर भी आती है। तो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। सो इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से आपने अपना रखना है कि आपने डॉक्टर से के साथ कंसर्न, और डॉक्टर का विज़िट ज़रूरी है, और उससे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें। जैसे ही आपको लगेगा आपको सिम्टम्स हुए, जो कि भी मैंने आपके साथ शुरू में डिस्कस करे थे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर के साथ कंसर्न करें, क्योंकि आपको माइट भी हाइपरटेंशन हो, और हाइपरटेंशन भी एक सेटिंग पे नहीं, आपको देखना है कि कहीं आपको वाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जब डॉक्टर्स के क्लिनिक जाते हैं तो वो खुद इतने पैनिक हुए हुए होते हैं और उनको चारों तरफ मरीज़ नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं हमें भी ये ना हो जाए। तो एक पैनिक सिचुएशन होती है। बहुत से लोगों को वाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में नहीं पता, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है कि अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं और एक रीडिंग या 2 रीडिंग डॉक्टर के पास आपने ली है और वो आपकी बढ़ी हुई आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेबल हो जाएँ हाइपरटेंशन के। आप हाइपरटेंशन का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक चार्ट बनाएं, उसके में पूरा अपना चेक करते रहें वीक और 2 वीक्स के लिए, और उसके अलावा अपने सारे ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमारी बॉडी में आ रही हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आ रही हैं और हमारी रीडिंग भी बढ़ी हुई आ रही है, इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंसिव हो चुके हैं। फिर भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने लाइफस्टाइल एंड डाइट से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता देन वी गो फॉर द मेडिसिन, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहलाती हैं, एंड उससे ये होगा कि आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और अल्लाह ना करे अगर आप उसमें कोविड को कैच कर लेते हैं तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो एक फेटल कॉम्बिनेशन बना देती हैं और मॉर्बिडिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। उस वक्त आप ये करें कि आप अपनी डाइट से अपनी ब्लड प्रेशर को इतना कंट्रोल करें, अपनी मेडिसिन बिल्कुल रेगुलरली लें, और इसके अलावा अपना एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहें, ताकि आपकी जो कोविड हो गया है और हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल हो जाए इन सारी चीज़ों से। लेकिन अगर आप सिर्फ परेशान होंगे कि अब क्या होगा इससे, तो मतलब मैंने कि हाइपरटेंशन भी है और हमारा कोविड भी हो गया है, तो हमारा कहीं आखिरी लम्हा तो नहीं आ गया। देखें वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर्स की और हमारी ज़ाहिर कोशिश ये है कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। तो इस बेटर के परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो, अपनी मेडिसिन लेते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो भी अपने जहन में रखें। तो होपफुली टेक होम मैसेज ये है कि आप जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, कि ओबेसिटी नहीं होने दें। ड्रग्स, हाँ ड्रग्स का मैं बताना भूल गई कि ड्रग्स आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। ड्रग्स के बाद मैं ये एडिक्शन वाली ड्रग्स की बात कर रही हूँ, वो हमारे यूथ में भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और मतलब एक समझे कि एक तूफ़ान आ गया है कि जो कि पहले नहीं होती थी ये सारी चीज़ें, कि ड्रग्स स्कूल एज और यूनिवर्सिटी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बट इट इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज़। और ये भी जो है सारी चीज़ें हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए हम ये सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन उससे मज़ीद स्ट्रेस हो जाता है और मज़ीद बीमारियां हो जाती हैं। सो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को चेंज करें कि आपने ड्रग्स भी नहीं लेनी, अल्कोहल नहीं, सिगरेट नहीं, और क्या कहते हैं इसके अलावा आपने अपनी डाइट को अच्छा रखना है ताकि आप हेल्दी रहें। और आज का टेक होम मैसेज यही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और अच्छी ज़िंदगी जिएं। और मैंने शुरू में पहले भी आपको ये बताया कि जी प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन द ट्रीटमेंट। बीमारी से पहले अपना बचाव कर लें, क्योंकि जान है तो जहान है। दैट्स इट।
the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को 4 चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhontravels.com. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life.